ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया, मिट्ठू तोता और गोरी कौवी, रोकी कबूतर के सभी दोस्त मिलकर रोकी की शादी करवाने आते हैं। शादी होने से कुछ ही समय पहले रोकी कबूतर की होने वाली पत्नी वो सब कह देती है जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। आपकी आंखें देखो कितनी गंदी है। मैं शादी नहीं कर सकती आपके साथ। आप जा सकते हो यहाँ से। ये सुनकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। रोकी भाई, अब बताओ, मैं क्या तुम्हें झूठ कहती थी, गंदी शक्ल वाला? बेचारा रोकी कबूतर अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदा हो रहा था। गोरी बहन, चुप हो जाओ। ये समय तुम्हें मजाक करने का लग रहा है। बेशरम कबूतरी, ऐसा ही करना था तो फिर बात शादी तक क्यों लेकर आई? पहले भी तो मना कर सकती थी। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तुम भी अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रहोगी। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद रोकी कबूतर बहुत उदास उदास रहता था। वो अपने दोस्तों से भी दूर रहने लगा था। एक दिन टूनी चिड़िया रोकी कबूतर के पास आती है। रोकी भैया, मुझे मालूम है आप बहुत परेशान हैं। उस बेशरम कबूतरी ने बहुत अपमान किया है आपका, मगर जो भी हुआ उसे आप भूल जाएं और जीवन में आगे बढ़े। मैंने एक कबूतरी देखी है आपके लिए। नहीं नहीं चिड़िया, मैंने सोचा है अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। अब मुझे शादी नाम से ही नफरत हो गई है। रोकी भैया, वो कबूतरी बहुत अच्छी है। वो आपका बहुत ख्याल रखेगी। वो बहुत प्यार करने वाली है। आपकी बहुत इज्जत करेगी। बस आप शादी की तैयारी कर लें। मैं आज ही उस कबूतरी से मिलने जा रही हूँ। फिर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। बबली बहन, वो बहुत अच्छा कबूतर है। वो बहुत मेहनती है। उसका अपना खुद का पक्का घर है। वो आपको बहुत खुश रखेगा। बस आप शादी के लिए हाँ कह दे। चिड़िया बहन, मेरी एक ही शर्त है। मैं उसी कबूतर से शादी करूंगी जिसने मुझसे पहले किसी से भी प्यार ना किया हो। अब टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। अब वो बबली कबूतरी को कैसे बताती कि कैसे पहले भी एक बार लूसी कबूतरी रोकी कबूतर के प्यार को ठुकरा चुकी है। फिर टूनी चिड़िया कुछ सोच समझकर बबली कबूतरी से झूठ बोलती है। नहीं नहीं बबली, आप चिंता ना करें। उसने कभी भी किसी कबूतरी से प्यार नहीं किया है। मेरा रोकी भैया बहुत समझदार है। फिर बबली कबूतरी शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरे दिन सभी दोस्त रोकी को दूल्हा बनाकर ले आते हैं। टूनी चिड़िया, कहीं इस बार भी तो। गोरी, चुप चुप करो तुम। हर समय बकवास करती रहती हो तुम। उन दोनों की शादी हो जाती है। रोकी कबूतर बबली कबूतरी को दुल्हन बनाकर अपने घर में ले आता है। टूनी चिड़िया रोकी कबूतर से कहती है, रोकी भैया जरा बाहर आकर मेरी बात सुनना। हाँ चिड़िया बहन, क्या बात है, बताइए। रोकी भैया, वो जो पहले लूसी कबूतरी के साथ शादी टूटी थी, उसके बारे में बबली कबूतरी को कुछ भी मत बताना। नहीं नहीं चिड़िया, मैं वो सब भूल गया हूँ और वो सब बुलाकर ही अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ूंगा। मैं मेरी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन बबली कबूतरी अपने पति रोकी कबूतर के साथ नदी पर बैठी थी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी शादी आपसे हुई। आपने मुझसे पहले किसी कबूतरी से कोई चक्कर तो नहीं चलाया था? नहीं, आप ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। ये सुनकर बबली कबूतरी बहुत खुश होती है। गोरी कौवी भी उड़ती हुई वहां आ जाती है। मोटे कबूतर, ये आम कहाँ से लाए हो तुम? ये तो बहुत मीठा होगा ना? गोरी बहन, ये आम मेरे पति मेरे लिए लाए हैं। रोकी कबूतर, ये आम तुम मुझे दे दो। तुम दूसरा आम ढूंढ कर ले आना अपनी पत्नी के लिए। नहीं नहीं गोरी, ये आम मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया हूँ। अच्छा, तो तुम बहुत प्यार करते हो अपनी पत्नी से। मैंने सुना है लूसी कबूतरी भी इस जंगल में वापस आ रही है। लूसी का नाम गोरी से सुनते ही रोकी कबूतर डर जाता है। कौन लूसी? ये आम मुझे दो और मैं जाऊं। बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। रोकी कबूतर डरते हुए वो आम गोरी कौवी को दे देता है। गोरी वो आम लेकर वहां से चली जाती है। जी, आपने मेरा आम क्यों उस दुष्ट कौवी को दे दिया? बबली जी, वो हमारी पड़ोसन है और भूखी होगी। मैं तुम्हें और आम ला दूंगा। कालू, कालू,
जैसे ही मैंने रोकी कबूतर की पत्नी के सामने लूसी का नाम लिया, वैसे ही कबूतर की तो जान ही निकल गई। अगर कबूतर की पत्नी को मालूम हो गया कि कबूतर ने पहले लूसी से प्यार किया था, तो वो उसी दिन बेचारे कबूतर को छोड़कर चली जाएगी। अब तुम देखना मैं कैसे कबूतर को ब्लैकमेल करती हूँ। फिर अगले दिन गोरी रोकी कबूतर की दुकान पर जाती है। रोकी भैया 1 किलो चावल, 1 किलो घी और 1 किलो चीनी दे दो। गोरी, मैं उधार नहीं करूंगा, पहले ही कई दिनों के बाद दुकान खोली है। फिर बबली कबूतरी भी खाना लेकर दुकान पर आ जाती है। अच्छा ही हुआ बबली जो तुम भी आ गई। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ गोरी। मेरा सामान तो दे दो, मैं दे जाऊंगी तुम्हें पैसे कुछ दिन के बाद। गोरी बहन, मेरे पति उधार नहीं करते। उस दिन भी आप मेरा आम ले उड़ी थी। कबूतर, तुम्हारी पत्नी की शक्ल भी लूसी कबूतरी जैसी ही है ना? लूसी का नाम सुनकर रोकी कबूतर बहुत डर जाता है। अच्छा अच्छा, चुप कर जाओ, ये लो सामान और पैसे दे जाना बाद में। ये हुई ना बात, तुम बहुत अच्छे हो कबूतर। फिर गोरी कौवी सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। जी, ये लूसी कौन है जिसका नाम सुनते ही आप उस दुष्ट कौवी की सारी बातें मान लेते हो? कोई भी नहीं, ये कौवी बहुत शैतान है, हर समय मजाक करती रहती है मेरे साथ। कुछ दिन के बाद बबली अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है आप? क्या ये घर रोके कबूतर का ही है? हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, बबली नाम है मेरा। ये सुनकर लूसी कबूतरी रोने लग जाती है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपकी शादी रोकी कबूतर से हुई। मैंने रोकी कबूतर को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की। मेरी जिंदगी खराब कर दी उस विदेशी कबूतर ने, जिसके कारण मैंने रोकी कबूतर से शादी करने के लिए इनकार किया था। क्या क्या आपका नाम लूसी है? हाँ, मेरा ही नाम लूसी है। फिर लूसी वहां से चली जाती है। बहुत भोला है मेरा पति, अब पता चला कि वो गोरी कौवी से इतना क्यों डरता है। फिर अगले दिन बबली और रोकी कबूतर नदी के पास बैठे बातें कर रहे थे कि गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। रोकी कबूतर, मेरे घर की छत टूट गई है, वो तुम आकर ठीक कर दो। अपने पति से करवा लो, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा अच्छा, बड़ी बातें करने लग गया है तू, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लूसी को बुलाना पड़े। ये सुनकर रोकी कबूतर डर जाता है, मगर उसकी पत्नी बबली कबूतरी मुस्कुराते हुए कहती है, दुष्ट कौवी, सच्चे दोस्त एक दूसरे के राज छुपा कर रखते हैं और आप अपने दोस्त को ही ब्लैकमेल करती हो। मुझे सब मालूम हो गया है, जाओ यहाँ से और जिसे चाहो उसे ले आना। मुझे कल लूसी मिली थी, उसने मुझे सब बता दिया। वो रो रही थी अपने किए पर। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। ये सुनकर गोरी कौवी वहां से शर्मिंदा होकर चली जाती है। जी, आप ही मेरे सब कुछ हो, जो हुआ आप उसे भूल जाओ और लूसी के नाम से अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रोकी कबूतर बहुत खुश होता है और फिर वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। जंगल में इन दिनों भोजन की बहुत कमी हो गई थी, इसीलिए जंगल के सब पक्षी बहुत परेशान और दुखी थे। उसी जंगल में चील भी रहती थी, जिसके घर के बाहर एक आम का पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे थे। परंतु वो चील बहुत जालिम थी, वो किसी भी पक्षी को आम खाने नहीं देती थी। टूनी चिड़िया भी अपने घोंसले में भूखी बैठी थी। हे मालिक, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए आज मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। टूनी चिड़िया के घोंसले के ऊपर से वही चील जा रही थी। तभी उस चील का चश्मा नीचे गिर जाता है और वो चश्मा सीधा टूनी चिड़िया के घोंसले में गिरता है। हे भगवान, मेरा चश्मा कहाँ गिर गया? अब बिना चश्मे के तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब बिना चश्मा के तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा और मुझे तो मेरा चश्मा भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं ऐसा करती हूँ, धीरे धीरे अपने घर चली जाती हूँ। ये चश्मा तो चील दी का है। मैं ऐसा करती हूँ, ये चश्मा उन्हें दे आती हूँ। वैसे भी ये चश्मा मेरे किस काम का है। और फिर टूनी चिड़िया वो चश्मा लेकर चील के पास पहुँच जाती है।
अरे भाई, कौन है मेरे घोंसले के पास? कहीं कोई मेरे आम तो नहीं चुरा रहा? चील दी, मैं हूँ टूनी चिड़िया, और कोई भी आपके आम नहीं चुरा रहा। चील दी, मुझे आपका चश्मा मिला था, मैं वही आपको देने आई हूँ। मेरा चश्मा? लाओ लाओ चिड़िया, वैसे भी बिना चश्मा के मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये लो चील दी, आपका चश्मा। टोनी चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोचा था कि अब मेरा चश्मा कभी भी नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छी हो। आपने मेरा चश्मा लौटाया है, तो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। चील दी, मैं 3 दिन से बहुत भूखी हूँ, और आपको तो पता है जंगल में भोजन भी नहीं मिल रहा। अगर आप मुझे एक आम खाने के लिए दे देंगी तो मेरा कुछ दिन और निकल जाएंगे। ये लो आम, और हाँ, जब खत्म हो जाए तो फिर आकर आम ले जाना। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर टूनी चिड़िया वो आम लेकर अपने घोंसले में चली जाती है, और उसके पीछे पीछे कालू कौवा भी आम देखकर आ जाता है। टूनी चिड़िया, तुम ये आम कहाँ से लेकर आई हो? जंगल में तो सिर्फ एक ही आम का पेड़ है, और वो भी उस जालिम चील का। वो तो किसी को भी आम खाने नहीं देती। कालू भैया, चील दी का चश्मा खो गया था और वो मुझे मिल गया। मैं जब उन्हें चश्मा देने गई तो मुझे आम दे दिया खाने को, और ये भी कहा कि और भी ले जाना। ये सुनकर कालू कौवा तो बहुत जल भुन जाता है। टूनी चिड़िया, हम सब पक्षी भूखे मर रहे हैं और तुम खा रही हो मजे से आम। ये कहकर कालू कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है, और घर जाकर अपनी पत्नी गौरी को सारी बात बताता है। कालू जी, ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया कि उस चील को बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम एक काम करते हैं, हम दोनों उस चील के घोंसले के पीछे जाकर छुप जाते हैं, और जब वो चील कभी अपना चश्मा उतारेगी तब हम उसके आम चुराकर भाग जाएंगे। गोरी, मुझे तेरी बात यही अच्छी लगती है। मुझे पता था कि तुम जरूर कोई न कोई उपाय निकाल लोगी। फिर अगले दिन वो कौवा और कौवी ऐसा ही करते हैं। वो चील के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। बहुत दिन हो गए मुझे मेरी बहन से मिले हुए, और अगर मैं उससे मिलने गई तो वो सब पक्षी मिलकर मेरे सारे आम खा जाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी बहन को ही संदेश भेज देती हूँ कि वो किसी दिन आकर मुझसे मिल जाए। फिर वो चील अपना चश्मा उतार कर रख देती है। कालू जी, मौका अच्छा है, धीरे धीरे जाओ और कुछ आम तोड़ कर ले आओ। फिर कालू कौवा तुरंत उस चील के पास जाता है। अरे, इसे तो सच में कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो कालू कौवा 2 आम लेकर भाग जाता है, और अपने घर जाकर मजे से खाते हैं। गोरी, हमारे खाने का इंतजाम हो गया है। अब से हम हर रोज वहीं जाकर आम खाएंगे, और हमें आम चुराने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। और उधर टूनी चिड़िया का आम भी खत्म हो गया था। चील ने कहा था कि आम खत्म हो जाए तो एक आम और ले जाना। मैं ऐसा करती हूँ, चील से एक और आम लेकर आती हूँ। फिर वो टूनी चिड़िया चील के पास जाती है। चील, मुझे भूख लगी थी और मेरा आम भी खत्म हो गया, तो मैंने सोचा आपसे एक और आम ले आती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, तुम एक आम और ले जाओ, लेकिन मेरा एक काम करना। हाँ हाँ, बताइए बताइए चील दी, क्या काम है? चिड़िया, मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही है। मुझे उससे मिलने का मन कर रहा है, और मेरी बहन दूसरे जंगल में रहती है। तुम जाकर उसे संदेश दे आओ कि वो आकर मुझसे मिल ले और आम भी खा जाए। चील दी, मैं आपका संदेश दे आती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो चिड़िया। ये लो, तुम आम ले जाओ, परंतु तुम कभी भी चोरी मत करना, क्योंकि जो भी पक्षी आम चोरी करता है उस पक्षी पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो चिड़िया आम लेकर वहां से चली जाती है, और थोड़ी ही देर बाद वो चील की बहन के पास चली जाती है। उसे चील की बहन का घर का पता था, वो जल्दी ही वहां पहुंच जाती है। चील दी, मुझे आपकी बड़ी बहन ने भेजा है, वो आपसे मिलना चाहती है, वो आपको मिलने बुला रही है। चिड़िया, मेरा भी मन कर रहा है बड़ी से मिलने का, उसको कह देना मैं कल आऊंगी मिलने। और उधर गोरी और कालू तो आज भी छिपे बैठे थे। जैसे ही वो चील अपना चश्मा उतारती है, गोरी कालू से कहती है, कालू जी, 1-2 आम खाने से मेरा पेट नहीं भरता, इसीलिए आप आज ज्यादा आम ले आना। कालू कौवा फिर से आम चुरा कर भाग जाता है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर आम खा रही थी कि रोकी कबूतर वहां आ जाता है।
चिड़िया, मुझे भी भूख लग रही है, थोड़ा आम मुझे भी खाने को दो। ये लो रॉकी भैया, आप भी आम खाओ। रॉकी भैया, मैंने देखा कि कौवे चील के आम चुरा कर भाग रहे थे। चील को पता चल गया तो वो उन दोनों को बहुत मारेगी। चिड़िया, तुम चिंता क्यों कर रही हो? उनको कौन सी पहली बार मार पड़ेगी? वो दोनों तो कई बार चोरी करने की वजह से मार खा चुके हैं, फिर भी वो दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कालू जी, रोज रोज चोरी करने से अच्छा है कि हम आज ही जाकर सारे आम तोड़ लाते हैं और फिर मेरी माँ वाले जंगल में जाकर मजे से खाएंगे। हाँ गौरी, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। हम कल ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन चील की छोटी बहन चील से मिलने आ जाती है। छोटी, मेरा बहुत मन हो रहा था तुमसे मिलने का, इसीलिए मैंने चिड़िया के हाथ संदेश भेजा था। दीदी, मेरा भी आम खाने का मन कर रहा था और आपसे मिलना भी चाहती थी। छोटी, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर आम खाएंगे। फिर वो चील नदी पर पानी पीने चली जाती है और हर रोज की तरह कौवे भी वहां आ जाते हैं। कालू जी, आज तो चील बिना चश्मा के ही बैठी है। मुझे तो लगता है उनका चश्मा कहीं खो गया है। कालू और गौरी को ये नहीं पता चलता कि ये चील तो उसकी छोटी बहन है। बड़ी तो नदी से पानी पीने गई है। तो फिर गौरी, आज तो हम सारे ही आम तोड़ लेंगे। फिर वो दोनों उस चील के सामने आकर बैठ जाते हैं। छोटी चील तो खामोश बैठकर उन दोनों को देख रही थी। कौवा और कौवी आम तोड़कर नीचे फेंकने लगे। ऐसा करते देख वो चील उन दोनों को पकड़ लेती है। बेशरम कौवो, तुम दोनों को चोरी करते शर्म नहीं आती? चील दी, आपको बिना चश्मे के कैसे दिखाई दे रहा है? वो मेरी बड़ी बहन है चश्मे वाली, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। तभी वो चील भी वहां आ जाती है और फिर वो दोनों बहन उन दोनों को एक पेड़ से बांध देती है। अच्छा, तो जब मैं चश्मा उतारती थी तब तुम दोनों मेरे आम चुराते थे। अब मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। फिर वो दोनों चील मिलकर उनकी खूब पिटाई करती हैं। चील दी, छोड़ दो, आज के बाद हम कभी भी आपके आम नहीं चुराएंगे। फिर टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है और वो विनती करके उन कौवों को छुड़ाती है। चिड़िया, तुम कह रही हो तो मैं इनको छोड़ रही हूँ। अगर ये दोबारा इस तरफ दिखे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ले जाओ इनको यहाँ से, निकम्मों को। फिर ऐसे चिड़िया कौवों को चील से बचाती है और वो अपने घर चले जाते हैं। टोनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप वहाँ नहीं आती तो हम जिंदा नहीं रहते। गौरी और कालू, तुम दोनों फिर भी नहीं सुधरते। हर बार अपनी जान जोखिम में डाल लेते हो। चिड़िया बहन, आज के बाद हम कभी भी चोरियां नहीं करेंगे। और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। कुकू, मैंने कहा ना, ये मेरा लड्डू है, आप मुझे दे मेरा लड्डू। नहीं चिंकी बहन, ये मेरा लड्डू है, आपने तो अपना लड्डू खा लिया था ना। वो दोनों भाई बहन एक लड्डू के लिए झगड़ा कर रहे थे। उनसे थोड़ी दूर जग्गू कौवा खड़ा था। वो उन दोनों को देख रहा था। गरीब है ना, इसीलिए लड्डू के लिए लड़ रहे हो तुम दोनों। अब मेरी तरह अमीर होते तो इन्हें इस तरह से बेसन के लड्डू के लिए लड़ना नहीं पड़ता। चिंकी और कुकू, मेरे पापा मेरे लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू लेकर आए हैं। ये लड्डू तो खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। जग्गू, क्या एक लड्डू हमें भी दे सकते हो? हमें भी वो देसी घी का मोतीचूर का लड्डू खाना है। नहीं, मैं वो लड्डू तुम गरीबों को नहीं दूंगा। मेरी मम्मा कहती है कि ये सब अमीर पक्षियों के लिए ही होते हैं, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। इतना कहकर जग्गू कौवा वहां से चला जाता है और चिंकी और कुकू रोते हुए अपने घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, तो जग्गू है ना, आज देसी घी के मोतीचूर के लड्डू खा रहा था और आपको पता है वो हमें कितना ज्यादा चिढ़ा रहा था। उसने हमें एक भी लड्डू नहीं दिया खाने को। मम्मा, हमें भी मोतीचूर के लड्डू खाने हैं। चिंकी बेटा और कुकू, आप दोनों समझदार हो ना। तुम्हारे पापा की इतनी कमाई नहीं है कि वो तुम्हें मोतीचूर के लड्डू खिला सके, और ये बेसन का लड्डू भी उन्हें प्रसाद के रूप में ही मिला था।
मम्मा, आप हमेशा से यही कहती हो, हमें कुछ भी अच्छा नहीं खिलाती हो। नहीं खाना ये बेसन का लड्डू। हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर वो दोनों भाई बहन रोते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी वहां उनका पापा रॉकी कबूतर आ जाता है। क्या हुआ टूनी, दोनों बच्चे रोते हुए बाहर क्यों गए हैं? कोई बात है क्या? कुछ नहीं जी, वो गोरी बहन का बेटा है ना जग्गू, वो मोतीचूर का लड्डू खा रहा होगा, तो उनको देखकर इनका भी मोतीचूर का लड्डू खाने का मन कर रहा था। जी, अब मैं कैसे समझाऊं इनको। टूनी, अपने बच्चों को इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देख मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। टूनी, ये लो पालक और साग, जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। आज भी आप ये पालक ही ले आए। रोज रोज ये पालक खाकर बच्चे उब गए हैं। पालक को देखते ही दोनों मुंह बनाएंगे। टूनी, तुम तो जानती हो ना कि मैं ये साग और पालक की खेती ही करता हूँ, और उन्हें बेचकर जो पैसा मिलता है उनसे ही घर का खर्चा चलता है। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम महंगा महंगा खाना खा सके। ये सब देखकर रॉकी कबूतर को दुख तो बहुत होता था, और वो ये भी जानता था कि रोज रोज घास फूस खाकर किसी का गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन गरीबी के चलते उन दोनों के पास कोई और चारा भी नहीं था। फिर अगले दिन, सेब ले लो, सेब ले लो, मीठे मीठे सेब ले लो, मीठे मीठे रसीले सेब ले लो। अंकल, ये सेब कितने रुपए के हैं? बेटा 100 रुपए किलो है, 1 किलो तोल दो। हाँ हाँ अंकल, 1 किलो सेब दे दो। नहीं नहीं भैया, सेब मत तोलना। दिला दो ना मम्मा सेब, बहुत मन कर रहा है सेब खाने का। देखो ना ये सेब कितने लाल लाल और रसीले हैं। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें ये सेब दिला दूं, इसीलिए चुपचाप घर के अंदर चलो दोनों। टूनी चिड़िया डांटकर अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर ले आती है और अपना बनाया हुआ साग पालक उन्हें खिलाने लगती है। मम्मा, हमें ये नहीं खाना। आप रोज रोज ये घास बनाकर रख देती हो, हमें नहीं खाना। बेटा, ऐसे खाने का अपमान नहीं करते। तुम्हें पता है किसी को ये घास फूस भी खाने को नहीं मिलता, वो खाने को तरसते हैं। मम्मा, जो पक्षी तरसते हैं आप उन्हीं को दे दो, लेकिन हम नहीं खाएंगे ये घास फूस। अपने बच्चे को खाने के लिए रोता देख टूनी चिड़िया को अपने मन ही मन में बहुत दुख होता था, लेकिन वो जानती थी कि अपने बच्चों को ऐसी चीजों के लिए तरसता देखने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। समय गुजरता रहा, वो घास फूस खाकर ही अपना गुजारा करते रहे। एक दिन, आज तो मम्मा ने बहुत बढ़िया समोसे बनाए हैं। ये आलू और पनीर के समोसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मिंकी, अब तो मैं हर छुट्टी वाले दिन मम्मा से यही समोसे बनवाया करूंगा। चलो अब जल्दी से समोसे खा लेते हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे। मिंकी और जग्गू, तुम दोनों ये क्या खा रहे हो? मेरी मम्मा ने हमारे लिए आलू और पनीर के समोसे बनाए हैं, और उनके साथ ये खट्टी मीठी चटनी भी। जग्गू, ये तो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होंगे ना? हाँ हाँ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। काश तुम दोनों भी हमारी तरह समोसे खा पाते। दोनों, हमें भी एक समोसा दे दो, हमारा भी समोसा खाने का मन कर रहा है। हमारी मम्मा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाती, लेकिन तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कितना अच्छा अच्छा पकवान बनाती है। कुकू, हम तुम्हें समोसा दे तो देते, लेकिन वो क्या है ना, अगर आप दोनों ने समोसे खा लिए और तुम्हारा दोबारा खाने का मन हुआ तो तुम्हारी मम्मा तो समोसा बनाएगी नहीं। इससे अच्छा है कि तुम ये समोसे खाओ ही नहीं। अब जाओ यहाँ से, हमारे समोसों को नजर मत लगाओ, हमें समोसे खाने दो। फिर वो दोनों जग्गू और मिंकी वो समोसे खाने लगते हैं। उनको समोसा खाता देख कुक्कू और चिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो तुरंत अपने घर आते हैं। मम्मा, आज आप हमारे लिए समोसे बनाओ ना। आपको पता है जग्गू और मिंकी की मम्मा ने उनके लिए पनीर और आलू के समोसे बनाए हैं। मम्मा प्लीज, आप हमारे लिए भी समोसे बनाओ ना, हम दोनों एक एक ही समोसा खाएंगे। प्लीज मम्मा, हमारे लिए भी बना दो ना। ठीक है बच्चों, अब रोना बंद करो, आज तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए समोसा जरूर बनाएगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर कुक्कू और चिंकी बहुत खुश होते हैं और बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया घर में रखे पालक और साग को अच्छे से पीस लेती है और घर में रखे थोड़े से आटे में मिलाकर गूंद लेती है और फिर उनको समोसे के आकार में बना देती है। ये क्या मम्मा, ये तो मुझे घास के समोसे लग रहे हैं।
बेटा, भले ही ये आपको घास के समोसे लग रहे हैं, लेकिन आप इन्हें एक बार खाकर तो देखिए। टूनी चिड़िया के कहने पर वो घास के बने समोसे खाने लगते हैं। अरे वाह मम्मा, ये घास के समोसे तो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसे समोसे तो मैंने कभी भी नहीं खाए। हाँ मम्मा, सच में बहुत अच्छे समोसे हैं। ऐसे समोसे तो मिंकी और जग्गू ने भी नहीं खाए होंगे। कितने समय के बाद इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। टुन्नी, आपके हाथों में तो जादू है। ये समोसे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। टुन्नी, मेरी मानो तो आप इन्हें बाजार में भी बेचना शुरू कर दें। क्या पता पक्षियों को ये पसंद आ जाए और वो ये खाने लगे और हमारी कमाई होने लगे। हाँ हाँ मम्मा, आप इन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दो और एक के साथ एक फ्री देना। फिर देखना कैसे ग्राहक आपके पास चले आएंगे। सबकी बात सुनकर टूनी चिड़िया को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो अगले दिन से ही जंगल में अपनी समोसों की दुकान लगा लेती है। अरे ये क्या, एक समोसे के साथ एक समोसा फ्री? लेकिन ये कैसे समोसे हैं? मुझे तो ये घास के समोसे लग रहे हैं। ये देखने में घास के समोसों की तरह है, लेकिन आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। फिर वो चिड़िया वो समोसा खाने लगती है। अरे वाह, इसके अंदर तो साग और पालक है। ये समोसे तो सच में बहुत बढ़िया है। ऐसे समोसे तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाए। ऊपर से हेल्दी भी है पालक और साग की वजह से। आप तो मुझे 2 समोसे और दे दीजिए। फिर टूनी चिड़िया 2 समोसे और देती है। अब धीरे धीरे टूनी चिड़िया की दुकान पर भीड़ जमा होने लगती है, जिससे टूनी चिड़िया की कमाई अच्छी होने लगती है और उनके घर की हालत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जहां एक और रोकी कबूतर साग और पालक की खेती करता और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उनके समोसे बनाकर बेचती। और समय के साथ टूनी चिड़िया और भी तरह के समोसे बनाने लगती है। अब धीरे धीरे उनकी घर की हालत बहुत अच्छी हो जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।